आपने अभी तक अपने बिजनेस को एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर नहीं किया है। अगर आप इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या फायदा है, इसको करके क्या मिल जाएगा, बाकी लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या है, उद्यम रजिस्ट्रेशन का इतिहास क्या है। अगर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन की बात करें, 1 जुलाई 2020 को हमारे वित्त मंत्री ने इस नए रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। काफी सारे लोगों ने इसके बारे में ये बोला कि ये तो पहले से ही था। व्हाट इट वाज, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन की कहानी भी थोड़ी सी पुरानी है। मैं चाहता हूं कि इसके इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं कि कब ये सब चीजें शुरू हुई। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया था। तब हिंदुस्तान में व्यवसाय काफी फ्रेगमेंटेड थे, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग विकास हो रहा था और हर स्टेट ने अपने अपने DICs को स्टैब्लिश किया था, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज कमिश्नरेट। इन DICs का काम था अपने स्टेट में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, उनको रजिस्टर करना। कुछ लोग टेक्सटाइल में थे, कुछ लोग खादी उद्योग में थे, कुछ लोग फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर थे और कुछ लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। इन सबको अमलगमेट करके 2006 में इन सबको कंसोलिडेट करने की बात की गई। अभी इसके तहत यहाँ पर एक ऐसा काम किया गया कि शुरू में कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, तो एक फॉर्म लाया गया EM1 एंड EM2। EM का मतलब है एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम। अगर आप वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे तो उसको EM1 बोलते थे, और अगर आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया अपनी फैक्ट्री में तो उसके लिए EM2 लाया जाता था। बहुत लेंथी फॉर्म हुआ करते थे। अगर मैं आपको बताऊं, 6 सेक्शन का फॉर्म होता था, तकरीबन 20 से 25 तरीके की इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी और दसियों तरीके के अटैचमेंट्स लिए जाते थे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की तरफ से एक रेजिस्टेंस आने लगा और उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा। उस समय हमारे एक बहुत मशहूर वित्त मंत्री के सलाहकार हुआ करते थे, KV कामत जी। KV कामत कमेटी ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स में पार्ट लिया, काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस को बताया। उसमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि अगर MSME सेक्टर को ऊपर उठाना है तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दे डोंट वांट टू रजिस्टर। They don't want to register because the process is lengthy, full of paperwork and so many things. कामत कमेटी ने कहा कि एक पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइए और चीजों को सेंट्रलाइज कीजिए। इसलिए 18 सितंबर 2015 को उद्योग आधार नंबर लाया गया। ये इतिहास थोड़ा समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं समझेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस को समझना काफी मुश्किल है। ठीक है, 2015 में जब उद्योग आधार नंबर लाया गया तो एक पेज का रजिस्ट्रेशन होता था। साथ ही साथ एक अच्छी चीज ये हुई कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया। ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। वो कमियां ये थी कि हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अपनी स्टेट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है उसके तहत हर स्टेट को ठीक से मदद देना। अब इस फैसिलिटीज को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लाते हैं, क्योंकि उद्योग आधार नंबर हो या फिर EM1 या EM2 रजिस्ट्रेशन हो, किसी भी सिलसिले में रजिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज थे, स्टेट लेवल पे हुआ करते थे और उसकी वजह से काफी सारी परेशानियां होती थी। सरकार को समझ में नहीं आता था किस सेक्टर में कितना पैसा लगाएं, किस सेक्टर को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। एंड यू मस्ट हैव रियलाइज किसी स्टेट में इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो कर रही हैं। मैं उन कुछ प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और कुछ स्टेट्स बैकवर्ड हो गई हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हमें चीज़ों को पकड़ में लेके आना है और आगे बढ़ाना है तो इसको सेंट्रलाइज करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी कमिटीज और टास्क फोर्स का गठन किया गया केंद्रीय सरकार के लेवल पर। स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारी रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। फिर आया उद्यम रजिस्ट्रेशन। 1 जुलाई 2020 को उद्यम रजिस्ट्रेशन लाया गया, जहां पर आपको एक वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है www.udyamregistration.gov.in। उद्यम और उद्योग आधार
का फर्क उसके नाम से ही शुरू हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे तो उद्योग आधार काफी संकुचित विचार का एक वर्ड है, काफी लिमिटेड मीनिंग है, जबकि अगर हम बात करें उद्यम रजिस्ट्रेशन की तो एक वाइड, एक विस्तृत उसकी मीनिंग है, उसकी एक परिभाषा है। तो इस विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए उद्यम रजिस्ट्रेशन लाया गया। यहाँ पर 2-3 चीजें और मैं बोलना चाहूँगा। 2016 में MSME पॉपुलेशन का काउंट किया गया बाय नेशनल सैंपल सर्वे। उस सर्वे के अंतर्गत 6 करोड़ 33 लाख, दोबारा से कहूँगा 6 करोड़ 33 लाख यूनिट्स का काउंट निकाला गया, जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का टोटल होता था, जिसमें से 6 करोड़ 30 लाख तो सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, सूक्ष्म एंटरप्राइजेस। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को समझ में आने लगा कि ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जहां पे सबसे ऊपर आ जाते हैं लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस और नीचे के लेवल पे आते हैं सूक्ष्म एंटरप्राइजेस, उन एंटरप्राइजेस पर ही ध्यान देना पड़ेगा, वहीं पर ही आगे पॉलिसीज को, इंसेंटिव्स को, बेनिफिट्स को बढ़ाना पड़ेगा। NSS का 2016 का सर्वे आई ओपनर था, जहां पर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया द रियल बैकबोन ऑफ दिस कंट्रीज ग्रोथ इज MSME। दैट्स वेयर दे स्टार्टेड टू रीबिल्ड द ओवरऑल पॉलिसीज एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन उसी का एक पहलू है। उद्यम रजिस्ट्रेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ज्यादा चीजों का ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ अपना पैन नंबर पता होना चाहिए, आधार नंबर पता होना चाहिए, बाकी सारे डिटेल गवर्नमेंट अपने बाकी के महकमों से, चाहे वो GST का विभाग हो या फिर इनकम टैक्स का विभाग हो, वहां से वो ले लेंगे। अगर आप पहली बार रजिस्टर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में अपने व्यवसाय को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप MSME का रजिस्ट्रेशन जरूर लीजिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत क्विक होती हैं। आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं, आप सोच रहे हो कि MSME रजिस्ट्रेशन, ओ माय गॉड, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। 7 मिनट में होता है उसका रजिस्ट्रेशन। ट्राई कीजिए, वेबसाइट पे आइए और इस रजिस्ट्रेशन को करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को करने के बाद काफी सारे फायदे उठाए जा सकते हैं। सरकारी महकमों में, विभागों में जाकर आप अपने बिजनेस के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज, ग्रांट्स, फंड्स और बहुत सारी हेल्प को अपने बिजनेस में ले सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो हमसे जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो जो बेल आइकन है ना, उसको जरूर क्लिक कीजिए।